Assalamu alaikum. Today we will solve further questions of MA1 DPP Kit Chapter Material Costing. Let's start. The following information relates to question 22 and 23. G company makes following purchases and sale. 1st January purchases हुई हैं 4000 units और कॉस्ट आई है $10,000। 31st जनवरी को दोबारा से परचेजेस की हैं जी कंपनी ने 1000 यूनिट्स की और कॉस्ट आई है $2000। 15 फरवरी को सेल हुई है 3000 यूनिट्स की। फिर 28 फरवरी को परचेजेस हुई हैं और कॉस्ट आई है 1500 यूनिट्स और कॉस्ट आई है इसकी $3750 और फिर 14 मार्च को सेल की है जी कंपनी ने 500 यूनिट्स की। क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है एट 31st मार्च विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन यूजिंग फीफो इज करेक्ट। एग्जामिनर हमसे ये पूछ रहा है, जो हमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। तो ये तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक, इस क्वेश्चन में गौर करने वाली बात ये है कि आपको ये फीफो मेथड से करना है। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। परचेजेस और सेल्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। 1st जनवरी को 4000 यूनिट्स हमारे पास क्वांटिटी आ गई 4000 यूनिट्स, अमाउंट आई है 10,000। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग गौर करो तो हमें पर यूनिट की कॉस्ट नहीं दी हुई थी कि एक, हाँ ये तो बताया है कि 4000 यूनिट्स खरीदने हैं और वो 4000 यूनिट $10,000 के आए, लेकिन ये नहीं बताया कि एक यूनिट कितने का है। तो सिंपली कॉस्ट पर यूनिट निकाला मैंने, 10,000 को डिवाइड कर दिया 4000 से, तो 2.5 आ गया। तो 2.5 4000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज इक्वल टू 10,000। ठीक, परचेजेस आ गई। फिर दोबारा से परचेजेस हुई है 1000 यूनिट्स की, जो कि इसकी कॉस्ट आई थी मेरे पास 2000। अगेन मुझे पर यूनिट नहीं दिया हुआ था, मैंने 2000 को 1000 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, मतलब कि 10,000 यूनिट्स खरीदे हैं और एक यूनिट $2 का है। इट मीन्स कि 10,000 यूनिट्स $2000 के आए हैं। फिर क्या हुआ है, मैंने 15 फरवरी को मैंने सेल की है, सेल मैंने की है 3000 यूनिट्स। एक लाइन लगा, ठीक, 3000 यूनिट्स। और याद रखो कि हम लोग फीफो यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले वाला मटेरियल है वो पहले जाएगा, 3000 यूनिट्स 4000 में से इशू हो जाएंगे। 3000 2.5 के रेट पे, सेवन 500। सही। कभी भी ये जो आपका, अगर आप लोग जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिस ने 13,000 को डिवाइड करके 3000 से उसका पर यूनिट कॉस्ट निकाल के क्यों नहीं उससे मल्टीप्लाई करवाया, नहीं, जो भी परचेजेस की पर यूनिट कॉस्ट होती है हम उसी रेट पे अपना माल सेल करते हैं। ठीक है, फीफो में है तो हम, हमारे पास जो माल पहले पड़ा हुआ था 4000 हमारे पास पहले का पड़ा हुआ था, 1st जनवरी का पड़ा हुआ था, तो उसी को हम पहले सेल करेंगे। ठीक, रिमेनिंग जो बच जाते हैं वो अपने पास लिख लेंगे। हमारे पास 4000 में 3000 चले गए, 1000 बच जाएगा। सेम रेट पे 2.5, उसके बाद 1000, इसमें तो कुछ गया ही नहीं तो ये एज इट इज हम इसको उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा परचेजेस की हैं
कितने की? 1500 यूनिट्स हमने परचेज किए 3750 के। 1500 3750, अगेन मैंने 3750 जो कि मेरी टोटल कॉस्ट थी उसको मैंने डिवाइड किया 1500 से, मेरे पास आंसर आ गया 2.5। ठीक, फिर मैंने 14 मार्च को सेल की है। कितने यूनिट सेल किए हैं? 500 यूनिट सेल किए हैं। अगेन फीफो से सेल ही क्यों होंगे, फीफो मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम अपने इस वाले 1000 में से 500 इशू कर देंगे। 500 सेम रेट पे 2.5, 1250। ठीक, अब बच कितना गया? 1000 में से 500 इशू कर दिए, 500 बच गया 2.5 के रेट पे, आंसर आ जाएगा 1250। देन 1000 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसको इसमें तो हमने कुछ बेचा ही नहीं है। 1500 भी एज इट इज आ जाएगा, इसको भी हमने कुछ नहीं बेचा क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही सिर्फ 500 यूनिट की थी। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 1250 प्लस 2000, 3750, 7000। 7000 मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, कि इतना मटेरियल, इतना 500 प्लस 1000 प्लस 1500 के 3000 यूनिट्स मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री में बच गए, और वो 3000 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो 7000 है। मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री में 3000 यूनिट्स पड़े हुए हैं जिनकी जो वैल्यू है वो है $7000। सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसी सवाल में आपसे पूछा जाता, वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर पूछा जाता कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बता दें, तो आप सिंपली 7500 प्लस 1250 को जब आप ऐड करेंगी या करोगे, 1250 7500 प्लस 1250, आंसर आ जाएगा मेरे पास 8750। इसका मतलब ये होगा कि 3500 यूनिट्स मैंने सेल किए हैं और सेल करने पे मेरे $8750 की कॉस्ट आई है। लेकिन ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कहीं कहीं पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मालूम करना होता है। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे बोला है कि 31 मार्च विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन यूजिंग लीफो। अब यहाँ पे मुझे लीफो वाला मेथड यूज करना है। सिंपली मैं यही करूंगी, परचेजेस, सेल्स। क्वेश्चन में यही है कि 4000 यूनिट्स परचेज हुए हैं, 10,000 कॉस्ट है। वन 1000 यूनिट्स परचेज हुए हैं, 2000 कॉस्ट है एक यूनिट, डिवाइड कर लेंगे 2 आ जाएगा। सही। और अब सेल कितने की है? सेल की है 3000 यूनिट्स की। अब याद रखिएगा ये मैं लीफो कर रही हूँ। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, एक लाइन लगा देंगे। जब भी हम कुछ चीज इशू कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, 3000 इशू करने हैं यूजिंग लीफो। लीफो क्या होगा? स्टार्ट होगा यहाँ से नीचे से, 1000 इशू करेंगे 2 के रेट पे, 2000, 3000 करने हैं, 1000 कर दिए, 2000 रह गए। अब 2000 इन 4000 में से करेंगे।
2.5 के रेट पे। आंसर आ जाएगा 5000। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, 4000 में से 2000 चले गए तो 2000 बच जाएगा 2.5 के रेट पे, 5000, और यहाँ से तो कुछ बचा नहीं, तो सब हमने इशू कर दिया है। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। हमने फर्दर परचेजेस की थी 28 फरवरी को 1500 यूनिट्स, 3750 कॉस्ट थी। 1500 यूनिट्स 3750 कॉस्ट थी। पर यूनिट की कॉस्ट हमारे पास आ रही थी 2.5। सही, इशू किया है हमने या परचेज किया है, हमने इशू किया है, हमने सेल की। सेल और इशू करना एक ही मतलब होता है। 500 यूनिट्स, जब भी इशू करेंगे एक लाइन लगा देंगे, 500 यूनिट्स यूजिंग लीफो। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैं अब 1500 रुपए में से इशू करूंगी अपने 500। 500 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 1250। 2000 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसमें से हमने कुछ सेल किया ही नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट 500 की थी, वो नीचे से ही पूरी हो गई थी। 2.5, 5000, 1500 में से 500 इशू कर दिए, 1000 बच जाएगा, और 2.5 के रेट पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 7500 आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन है यस, सी इज द करेक्ट आंसर। लीफो यूज करते हुए हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आई है 7500, और फीफो यूज करते हुए हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आई है 7000। यूं बोल सकते हैं कि 3000 यूनिट्स की कॉस्ट आई है, 3000 यूनिट्स आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, और वो 3000 यूनिट जो है 7500 के हैं। ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन फीफो से और लीफो से समझ में आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।